कमर में बात यह है कि हम हमारे नाजरीन को हमें यह समझने की ज़रूरत है कि तजावज़ात हैं क्या। जो तजावज़ात में जिन दुकानदारों का नुकसान हो रहा है, हुकूमत उस नुकसान का अजाला करे और मुकम्मल और बिला तफरीक ऑपरेशन जो है वो इस वक्त वक्त की अहम ज़रूरत है मंगवाल में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कमर शहजाद और आप देख रहे हैं बाखबर दुनिया न्यूज़। मंगवाल में तजावज़ात का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो मुकम्मल हो चुका है कि नहीं। इस वक्त मेरे साथ सीनियर सहाबी फैसल वड़ैक साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जैसा कि डिंगा, जलालपुर जट्टा और दूसरे इलाके में ऑपरेशन हुए हैं, क्या इसी तरह मंगवाल में ऑपरेशन होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया कमर। सबसे पहले तो कमर में बात यह है कि हम हमारे नाजरीन को हमें यह समझने की ज़रूरत है कि तजावज़ात हैं क्या। गवर्नमेंट की ज़मीन जिस पर आप काबज़ हों, आप तजावज़ात कायम किए हों, कारोबार कर रहे हों या जो कुछ भी आपने तामीरात कर रखी हों, उस पर आप नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जब चाहे आपसे अपनी ज़मीन वापस ले सकती है। अब आपके सवाल पे आ जाते हैं कि मंगवाल में क्या हुआ। मंगवाल में 20 दिन पहले एसी साहब की निगरानी में जो ऑपरेशन शुरू हुआ, लारी अड्डा से वो शुरू हुआ और कुछ हिस्से तक वो उसको वागजार करवाया गया सरकारी ज़मीन को। लेकिन उसके बाद आज 20-25 दिन इसको गुजर चुके हैं, 25 दिन गुजर तो चुके हैं। उसके बाद से बार बार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन होगा, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत थी ऑपरेशन। क्या आप समझते हैं जो ऑपरेशन हुआ है अब क्या वो मुकम्मल तौर पर कामयाब हुआ है? फीसद मुकम्मल ऑपरेशन हुआ है? जी देखिए जी, जो ऑपरेशन यहाँ पर किया गया वो बिल्कुल भी तसल्ली बख्श नहीं है। ऑपरेशन की ज़्यादा ज़रूरत थी लारी अड्डा से चक्रियाँ चौक तक और उसके साथ मेन बाज़ार। वो तो वैसे ही बाज़ार छोटा है, दुकानदारों ने तजावज़ात जो दुकानों के आगे बढ़ा रखी हैं उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, जिन पर अमल दरामद नहीं किया गया। उम्मीद है आइंदा हो सकता है, लेकिन ये जो बेसिक बुनियादी जो मसला सबसे बड़ा जो मंगवाल का ये है कि बाज़ार और गलियाँ खुले होंगी तो बाज़ार खूबसूरत होगा, बाज़ार में रौनक होगी और ये खूबसूरती होगी बाज़ार की, ताकि लोग जो है ख़रीदारी के लिए इन रश वाली जगहों पर आ सकें। अच्छा, आप अपने देखने वालों को ये भी बताएं तजावज़ात कितने एरिए में आता है? जो नाला है मंगवाल का बताया जा रहा है कि नाले से कितना दूर पीछे रह के तजावज़ात मुकम्मल होते हैं? देखिए जी, हमारी जब एसी साहब से इस बारे में बात हुई तो हमने उससे पूछा था कि आपकी हदूद क्या है, गवर्नमेंट की हदूद क्या है, कहाँ तक दुकानदारों को जाना होगा। तो उन्होंने कहा था कि हमारी हदूद जो है वो नाले से भी काफ़ी पीछे हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम अपने तौर पर आपको ये रिलीफ दे रहे हैं कि आप कम से कम नाले की हदूद तक महदूद हो जाएं, उससे पीछे की आपको रिलीफ दी जा सकती है। लेकिन जब से ये ऑपरेशन हुआ है, जितना भी हुआ है या मुकम्मल नहीं हो सका, उसके बाद दुकानदार तजावज़ात जो फिर से वहाँ पर खड़ी कर ली हैं बाज़ारों और गलियों में। मेन रोड की बात करें तो पीछे आप देख भी सकते हैं। तो तजावज़ात दोबारा से जो वो कायम हो रही हैं, जो कि इस वक्त मसला है। गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर बात करें तो कानून पर अमल दरामद करवाने की ज़रूरत है और मुकम्मल और बिला तफरीक ऑपरेशन जो है वो इस वक्त वक्त की अहम ज़रूरत है मंगवाल में। जी अपने देखने वाले नाजरीन को ये भी बताएं, अब जब आपकी आला काम से बात हुई कि नेक्स्ट ऑपरेशन कब होने जा रहा है तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जी मेरी उन्हें वक्तन बात होती रहती है ज़िली अफसरान से, तो उन्होंने ये कहा है कि इंशाल्लाह ये जो हफ्ता शुरू हो गया है ना, इसी हफ्ते में दोबारा उनका जो ग्रैंड ऑपरेशन है वो मंगवाल में होगा और भारी मशीनरी उनके साथ होगी, अमला इंक्रोचमेंट का उनके साथ होगा। तो वो उनका ये कहना है कि इंशाल्लाह ऑपरेशन जो है वो जिस तरह दूसरे इलाकों में डिंगा, कुंजा, गुजरात, जलालपुर जट्टा वगैरह में हुआ है बिला तफरीक, इसी तरह का ऑपरेशन जो है मंगवाल में वो करने जा रहे हैं। अब ये हमारी दुकानदारों से भी हम ये कहेंगे अपने मंगवाल से कि आप भी अपनी हदूद में चले जाएँ। गवर्नमेंट का काम है, स्टेट जब अपना काम करने पे आ जाए तो वो कर लेती है और उनके पास ताकत होती है, इख्तियार होती है, पावर होती है उनके पास। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम सरकारी जो ज़मीन है उसके ऊपर तजावज़ात कायम ना करें और अपनी हदूद के पीछे रहकर जो अपना कारोबार करें। अगला ऑपरेशन कब होने जा रहा है? जी ये 1-2 दिन में एक्सपेक्टेबल है। हमारी इंतजामिया से बात होती रहती है तो उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह 1-2-3 दिन के अंदर दोबारा मंगवाल में जो बड़े पैमाने पर ऑपरेशन है वो इंशाल्लाह कहते हैं कुछ शुरू पर, यानी कि डिंगा की तरह ये ऑपरेशन होने जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, इसी तरह का ऑपरेशन होना भी चाहिए, वक्त की ज़रूरत भी है। खासकर अगर चक्रियाँ चौक मेन बाज़ार की तरफ जाएँ, लारी अड्डे की तरफ आएँ, तो ये जो रश जो मकामात है जहाँ पर कारोबारी मराकज़ हैं, बड़े बड़े लोगों की आमदोरफ्त जहाँ पर ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर रश की वजह से पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो उस वजह से ऑपरेशन जो है लारी अड्डा पे जो किया गया उससे ज़्यादा ऑपरेशन की ज़रूरत है, वो उन जगहों पर है जहाँ पर रश ज़्यादा होता है। मेन रोड के ऊपर काफ़ी सारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं,
और कारोबारी मराकज़ हैं जी। गवर्नमेंट स्कूल भी हैं बड़े बड़े, जहाँ पर 3-3, 4-4 हज़ार की एक स्कूल में तादाद है बच्चों की, वहाँ पर रश होता है। उसके अलावा डिंगा चौक है, जो कीरावाला रोड है, वहाँ पर भी दिन में जो ट्रैफिक यहाँ पर ब्लॉक हो जाती है तजावज़ात की वजह से, तो वो भी ख़त्म होनी चाहिए। उसके साथ चक्रिया चौक, मेन बाज़ार, ये मैंने आपको बता दिया है। इस हवाले से पब्लिक और दुकानदार क्या कहते हैं? जी, दुकानदार जो हैं वो छोटे लेवल पे कारोबार यहाँ पर करते हैं, उनके साथ वो उनका कहना है कि हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही है, हमारे साथ जो दुकानें जो गिराई गई हैं, गिराई जा रही हैं, हमें पीछे धकेला जा रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, तो उनका कहना है कि ज़्यादती है। इस बात को हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, ये उनके साथ जुल्म है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी होना चाहिए, हमें अपनी पीछे हदूद में भी सबको जाना चाहिए। उनके हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि जो तजावज़ात में जिन दुकानदारों का नुकसान हो रहा है, हुकूमत उस नुकसान का अजाला करे और उनको किसी मखसूस जगह पर काम करने का, जो कारोबार करने का जो मौका दे। अच्छा फैसल, मुझे ये बताएं, जो बाज़ार में रेडी बान होते हैं वो तो आम पब्लिक से भी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। मैं तो समझता हूँ वो दिहाड़ी लगा कर अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उनको भी यहाँ से उठाया जा रहा है बाज़ार से, तो वो लोग कहाँ शिफ्ट होंगे? इस हवाले से गवर्नमेंट क्या कहती है? उनके लिए कोई सहूलत भी है कि या वैसे ही इनको निकाल दिया है बाज़ार से? जी कमर साहब, रेडी बान जो है ना, रेडी लगा कर जो कारोबार अपना रोज़ी रोटी कमाते हैं, वो तजावज़ात में हमारा अपना एक ओपिनियन है, वो तजावज़ात वो नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक घंटा एक जगह पे खड़े होंगे, उसके बाद वो नई जगह पे चले जाएंगे। तजावज़ात असल में वो हैं जो दुकानदारों के आगे थड़े कायम किए गए हुए हैं। दुकानदारों का सामान जो है उनकी हदूद से बाहर बाज़ार की तरफ आ गया है। जो दुकानदारों के आगे फटे लगे हुए हैं, जो कि उन्होंने रेंट पे दिए हुए हैं, दुकान का किराया वो खुद दे रहे हैं, लेकिन रेंट पे फटे बाहर लगा के, स्टॉल लगा कर उसका किराया वसूल कर रहे हैं। तो ये तजावज़ात असल हैं जो ख़त्म होनी चाहिए। जी नाज़रीन, जैसा कि फैसल ने बताया आपको कि बहुत जल्द डिंगा, जलालपुर जट्टा और गुजरात की तरह यहाँ भी तजावज़ात का खात्मा किया जाएगा। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।